रेज़िन आर्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले रेज़िन लेंगे 3 पार्ट्स और उसमें हम 1 पार्ट हार्डनर मिलाएंगे। तो इसमें निशान बना रहता है इन ग्लासेस में। ये ग्लासेस किट के साथ ही प्रोवाइड किए जाते हैं। आप इनमें 3 पार्ट रेज़िन डालकर ये जो निशान दिख रहा है लाइट सा और B नंबर तक आपको फिर इसमें हार्डनर डालना है। और जब ये एक बार डल जाए तो उसके बाद आपको दोनों को मिक्स करना है। और ये मिक्सिंग इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस जिसके कारण आपका पूरा रेज़िन आर्ट बर्बाद हो सकता है अगर आपने ठीक से मिक्सिंग नहीं करी। तो प्लीज़ बहुत आराम से मिक्सिंग करिए, ना बहुत जल्दी ना बहुत तेज़। इसको आराम से करिए। जो क्लाउडीनेस है ये एकदम ख़त्म हो जानी चाहिए। ये क्लाउडीनेस ख़त्म हो जाए तब तक आप इसको मिक्स करते रहिए और बहुत धीरे धीरे से हिलाइए। एक बार आपका पूरा जब ये मिक्स हो जाए तो उसके बाद ये रेज़िन आपका पोर करने के लिए तैयार है और आप इसको फिर अपने मोल्ड्स में पोर कर सकते हैं। तो अभी आप मिक्सिंग करिए और उसके बाद मिक्सिंग को टाइम दीजिए थोड़ा सा, ताकि आप जो भी रेज़िन आर्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो आपकी ठीक से हो सके। अब आप इसके बाद मिक्स होने के बाद अपने मोल्ड्स लीजिए और इन मोल्ड्स में इनको डालना शुरू करिए। डालने के लिए भी बहुत आराम से डालिए, कोई जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो पूरा फैल जाएगा। धीरे धीरे से आप अपने मोल्ड्स में जो भी आपको शेप देना है उन मोल्ड्स में इनको डालिए। और डालने के बाद आप इनमें मटेरियल डाल सकते हैं धीरे धीरे। वो जो मटेरियल यानी कि जो आप क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं वो भी आपको बहुत स्लो करनी है। चाहे तो आप क्रिएटिविटी के लिए अलग से लेकर कर सकते हैं मटेरियल एक ग्लास में और थोड़ा सा वो रेज़िन, लेकिन मैंने रेज़िन में ही रेज़िन पोर करने के बाद इसमें मटेरियल डाला है। तो आप देख सकते हैं मैंने रेज़िन पोर कर दिया। अब हम ये माइका पाउडर डाल रहे हैं और मैं इसको बहुत धीरे धीरे से मिक्स करूँगी। इनफैक्ट इस पर ज़्यादा पड़ गया है रेज़िन, तो वो भी चाहे तो मैंने तो निकाल दिया था इंजेक्शन की हेल्प से, सिरिंज की हेल्प से। तो आप चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं धीरे धीरे कम डालिए और धीरे धीरे मिक्स करिए। धीरे धीरे मिक्स करेंगे तो आपका ये जो है बाहर बह कर नहीं निकलेगा, ये एक्स्ट्रा रेज़िन बाहर नहीं आ जाएगा। और ये आप हर मोल्ड में अलग अलग क्रिएटिविटी दे सकते हैं। वैसे अगर आप कोशिश करिए कि आप एक ही टाइप का मटेरियल यूज़ करिए अगर एक बार में रेज़िन आर्ट में, तो आपका वो जो स्पिल होगा वो ख़राब नहीं करेगा। आपने कुछ और यूज़ कर दिया, कोई और मटेरियल डिफरेंट कलर्स के, तो वो मिक्स हो जाएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत उड़ जाता है। तो अगर आप एक ही टाइप का मटेरियल यूज़ करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप क्रिएटिविटी एक टाइप का नहीं करना चाह रहे, जैसे मैंने अलग अलग टाइप का किया है, अलग अलग कलर्स का किया है, तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा स्पिल होके अपने आप, क्योंकि मैं जब डाल रही थी तो ऑब्वियसली स्पिल हो रहा था थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ध्यान से करने के बाद भी वो स्पिल हो रहा था। मैंने सब में रेज़िन डालने के बाद, पाउडर डालने के बाद, माइका पाउडर अलग कलर का, उनको मिक्स किया। उसके बाद मुझे और जो भी क्रिएटिविटी देनी थी, जैसे मैंने इनमें शेल्स डाले हैं, शेल्स में लेके आई थी बाहर से सड़क से, और वो शेल्स मैंने डाले हैं और मैंने प्लेस कर दिया सब कुछ, सारे मोल्ड्स को इन सारे उसको फिल कर दिया। और अब इसके बाद इनको जितनी जो भी क्रिएटिविटी दिखानी थी, जहाँ जो प्लेस करना था वो प्लेस कर दिया। क्योंकि मैं अभी खुद ही लर्नर हूँ तो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, धीरे धीरे सीख रही हूँ। फिर किसका लुक कैसा आ रहा है वो मुझे देखने को मिल रहा है, फिर उसके बाद उस क्रिएटिविटी को और चेंज कर सकते हैं। तो अभी चूँकि मेरा खुद ही का फ़र्स्ट टाइम है तो धीरे धीरे मुझे भी समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ कैसे रखने पर कैसी आएगी। ये 24 घंटे बाद ये सूख चुके हैं। अब मैं इसको निकालना शुरू करूँगी। तो ये सारे पीसेस मैं एक एक करके अब निकाल के दिखाऊंगी कि 24 आवर्स के बाद इनका लुक कैसा आया। तो ये मेरा वाइट माइका पाउडर के साथ है जिसमें मैंने शेल्स डाले हैं जो कि दिख नहीं रहे हैं। तो अभी इसमें और थोड़ा सा चेंजेस करने हैं ताकि शेल्स नेक्स्ट टाइम दिखे। मुझे समझ में आ गया है। इसी तरीके से ये मैंने पिंक वाला बनाया जिसमें शेल दिख रहा है। थोड़ा माइका पाउडर कम डालते तो वो वाइट वाले में भी दिखते, तो वो कम डालने से आपको, और एक ही साइड डालने से दूसरी साइड आपको शेल्स दिख सकते हैं। ये भी वाइट बनाया मैंने। हालांकि ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं स्ट्रक्चर्स, और कम से कम ये फिनिश पीसेस बने। तो अभी तक तो मैंने इतनी मिस्टेक्स करी थी, मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी जिसके कारण ये बन ही नहीं पा रहे थे। तो अभी ये पहली बार क्या, अब तो तीसरी चौथी बार हो गया, लेकिन ठीक है, स्ट्रक्चर्स बने हैं, फाइन स्ट्रक्चर्स बने हैं। क्रिएटिविटी अभी और इसमें डालनी है और लाना है, क्योंकि मैंने इतना मटेरियल भी नहीं ख़रीदा बिकॉज आई एम अ बिगनर। तो मैं एकदम से पैसा नहीं खर्च कर सकती हूँ कि मैं हर चीज़ मंगवा के और स्टार्ट कर दूँ। लेकिन धीरे धीरे आई विल गेट द मटेरियल ऑल्सो, थोड़ा बहुत मटेरियल भी खरीदेंगे। ये मेरा दूसरा पीस है जिसमें मैंने ब्लू कलर का शेल डाला था। ब्लू कलर का मैंने शेल कलर किया था और उसको मैंने इसमें
डाला है। तो ये मेरे सारे फिनिश पीसेस हैं जो मैंने बहुत आराम से 3rd बार में या 4th बार में बनाए, आप कह सकते हैं। ये बॉटल का लास्ट मटेरियल था जो मेरे पास बचा हुआ था। ट्रांसपेरेंट पीसेस ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट जो वो करूँगी वो ट्रांसपेरेंट पीसेस करूँगी। और अब की बार मैंने दूसरा रेज़न ऑर्डर किया दूसरी कंपनी का। मैं देखना चाहती हूँ कि और डिफरेंट कंपनीज़ के रेज़न्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको मेरे साथ ये जर्नी आगे करनी हो, आपने स्टार्ट नहीं किया हो अभी रेज़न आर्ट एंड यू वांट टू डू, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि गलतियाँ करके ही इंसान सीखता है। और मैं यहाँ पे गलतियाँ करके आपको अपडेट करती जाऊँगी कि किन गलतियों से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या गलतियाँ ना करें और क्या क्या क्रिएटिविटी की हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फिनिश पीसेस आप मेरे देख सकते हैं। ये मैंने सारे फिनिश पीसेस हैं जो मैंने पहली, दूसरी, तीसरी बार में बनाए हैं। कुछ में अभी भी सूख रहे हैं कुछ, क्योंकि मैंने बताया मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी। मेरे उसमें चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आप इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं।